हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस कृष्ण कथा के उत्सव में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के बीच में संवाद की चर्चा हो रही है। रुक्मिणी देवी अभी उत्तर दे रही हैं श्री कृष्ण के वचनों के, और वो कह रही हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण बिल्कुल गलत थे, जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया। जो बात श्री कृष्ण ने कही वो गलत थी, पर फिर भी श्री कृष्ण के वचनों को ही लेकर उसको बिल्कुल विपरीत अर्थ देकर ये भी कहा कि वास्तव में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही भी है। तो शब्दों का किस प्रकार से हम अर्थ निकालते हैं उस पर ये निर्भर रहता है, उस पर ये दर्शाता है, हमारे शब्द दर्शाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप किसी एक शब्द का प्रयोग करते हो, इसका एक अर्थ आप मानते हो, हम उसी शब्द का दूसरा अर्थ मानते हैं। इसलिए एक प्रकार एक समझौता होता है सारे समाज में, कि इसलिए हम कहते हैं कि ये है, इसको हम कुछ कहते हैं, ये एक मेज़ है, इसको कुछ कहते हैं। तो एक मान्यता होती है कि हम सब इसी को एक शब्द कहेंगे, मानेंगे और इसका अर्थ एक ही होगा। परंतु कई बार भाषा का चमत्कार ऐसे है और मनुष्य बुद्धि का चमत्कार ऐसे है कि शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, और इसलिए उनकी जो शक्तियां हैं वो भी उन्हीं की तरह बुद्धिमान हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग करके वो एक शब्द के किसी शब्द के एक अर्थ को स्थापित कर सकते हैं और फिर उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ को भी स्थापित कर सकते हैं। तो जिस भाव से श्री कृष्ण ने अपने शब्दों को प्रयोग किया था उसके बिल्कुल उल्टे अर्थ देकर, वास्तव में सही अर्थ देकर रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण के वचनों का खंडन किया। अब आगे चल के श्री रुक्मिणी देवी ये श्लोक अभी कहने जा रही हैं। अस्त्वं भुजाक्ष मम ते चरणानुराग, आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्त दृष्टेः, यर्हस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो, मामीक्षसे तद्वहनः परमानुकंपा। अस्त्वं भुजाक्ष मम ते चरणानुराग, आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्त दृष्टेः, यर्हस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो, मामीक्षसे तदुहनः परमानुकंपा। अनुवाद। हे कमल नयन,
यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। इससे पहले श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वास्तव में जो हमने आपसे विवाह किया था वो इसलिए था कि इन दुष्ट और घमंडी राजाओं को मैं सबक सिखाना चाहता था, इनका अहंकार भंग करना चाहता था। जहां तक स्वयं हमारा प्रश्न है, हम तो निरासक्त हैं, न कोई परिवार, संसार, धन, राजपद इत्यादि, इन सब चीजों से हम पूरी तरह से विरक्त होने के कारण हमारी और कोई नहीं इच्छा थी आपको उठा के यहां ले आके विवाह करने में। तो इसके उत्तर में रुक्मिणी देवी कह रही हैं, अस्तु, ऐसा होने दीजिए। कैसा होने दीजिए? हे अंबुजाक्ष, अंबुज अर्थात कमल, अक्ष अर्थात आंख, इसलिए कमल नयन। तो ऐसे होने दीजिए हे कमल नयन, मम ते चरण अनुराग, मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति अनुराग या तीव्र आसक्ति उत्पन्न होने दीजिए। ऐसे आसक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करें। आत्मन रतस्य मयि च अनतिरिक्त दृष्टे है। वास्तव में आप यहाँ आत्मन रतस्य अर्थात आप अपने अंदर ही आप आनंद लेते हैं, आत्माराम। इसलिए आप मेरी ओर देखते भी नहीं हो, इसलिए आपका ध्यान मेरे प्रति, मेरी ओर होता भी नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान सदैव अंदर ही रहता है। और इसलिए जब आप भौतिक सृष्टि के सृजन का कार्य संपन्न करने जाते हैं, तो रजोगुण की प्रधानता होने की आवश्यकता होती है। तो केवल उस समय आप मुझ पर दृष्टिपात करते हैं, और इसी दृष्टिपात को उपात रजो अति मात्र, तो अति रजोगुण की आवश्यकता होने के कारण उस समय आप मुझ पर दृष्टिपात करते हैं। माम ईक्ष से मुझे देखते हैं, और न परम अनुकंपा, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। देखिए यहाँ पे रुक्मिणी देवी अपने आप को माया देवी या भौतिक शक्ति से तुलना करवा रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। वास्तव में रुक्मिणी देवी का इस भौतिक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से दिव्य स्तर पर स्थित होती हैं, और दुर्गा देवी या माया देवी ये उनकी छाया या प्रतिबिंब मात्र हैं। इसलिए कभी भी हमें रुक्मिणी देवी, जो कि लक्ष्मी देवी हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, उन्हें भौतिक शक्ति का अंग नहीं मानना चाहिए। परंतु विनम्रता के कारण रुक्मिणी देवी अपने आप को एक साधारण महिला समझ रही हैं, अधिक से अधिक अपने आप को माया देवी समझ रही हैं। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम के आधार पर कि जब सृष्टि का सृजन होना होता है, तो उस समय
जो प्रधान है, जो एक अव्यक्त रूप में भौतिक सृष्टि होती है, उसे प्रेरित करने के लिए, उसे प्रकट या व्यक्त करने के लिए भगवान की दृष्टिपात की आवश्यकता होती है। और ये कार्य महाविष्णु करते हैं, जबकि वो कारण सागर में शयन कर रहे होते हैं और दूर में प्रधान या अव्यक्त भौतिक सृष्टि होती है। तो जब भगवान का दृष्टिपात उस माया देवी पर पड़ता है, तभी सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो सृष्टि के सृजन के हर स्तर पे भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता है। यदि बीच में कहीं भी भगवान का दृष्टिपात बंद हो जाता है, नहीं रहता है, तो सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। जिस प्रकार से जब कोई रसोई कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आप भोजन को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए आपको रसोई करते समय ध्यान देना होता है। तो कभी कभी हिलाना पड़ता है, कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है, कभी आग कम ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। कभी कभी और कोई सामग्री आपको अंदर डालनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से भगवान का दृष्टिपात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रुक्मिणी देवी यहाँ कह रही हैं कि यहाँ पर द्वारका में तो आप मेरी ओर देखते ही नहीं हैं, क्योंकि आप आत्मा राह में अपने अंदर ही देखते हैं अपने आप को। परंतु जब सृष्टि का सृजन होता है, वो उस एक समय आप मुझ पर दृष्टिपात करते हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझती हूँ कि आपकी कृपा कम से कम उस समय तो मुझ पर आती है। तो भगवान की का जो दृष्टिपात है, उससे बहुत कुछ होता है। हमारे दृष्टिपात से कुछ नहीं होता है ना। कभी हमें गुस्सा हो जाता है, किसी की ओर बड़ी आंखों से देखते हैं, कुछ होता नहीं है। परंतु भगवान जब देखते हैं किसी को, तो उस दृष्टि का बहुत महत्व होता है। हमारे लिए भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान की कृपा। अपनी दृष्टि के माध्यम से भगवान कृपा बरसाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि हमें भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना है, प्रेमा भक्ति, उससे पहले हमें भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करना चाहिए। भाव भक्ति को स्तर को प्राप्त किया जा सकता है साधन भक्ति से, वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति इत्यादि। परंतु ऐसे भाव भक्ति को विरला ही, बहुत दुर्लभ कोई विशेष भक्त यहाँ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं कृपा के द्वारा। तो ये कृपा कैसे प्राप्त होती है? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, एक है वाचिक, अर्थात भगवान या भगवान के भक्तों के वाणी से कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात है हार्द अर्थात हृदय से दिए हुए शुभ कामनाएं, शुभ इच्छाएं। जब भगवान या भगवान के भक्त हमारे प्रति शुभ इच्छा रखते हैं, अच्छी कामना रखते हैं, अच्छे भाव से हमारे बारे में सोचते हैं, बड़े प्रेम से और आदर से हमारा भला चाहते हैं, तो ये भी एक कृपा है। और तीसरे प्रकार की जो कृपा है, उसको आलोक दान कहते हैं रूप गोस्वामी। आलोक दान अर्थात भगवान या तो अपने दृष्टिपात से कृपा बरसाते हैं किसी की ओर, उस भक्त को देख के, या तो फिर वो भगवान उस भक्त के सामने आते हैं दर्शन देने के लिए, ताकि वो भक्त जो है वो भगवान का दर्शन कर सके। अब देखिए,
हम सब मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान यहाँ पर विराजमान है अर्चा विग्रह के रूप में। परंतु यहाँ आने के कई कारण हैं, और भगवान के सामने आके खड़े होने के पीछे केवल भगवान को देखना या भगवान का दर्शन करना ही नहीं है, यद्यपि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए मंदिर में। फिर भी एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा हम अक्सर कर चुके हैं, और वो ये है कि हम न केवल भगवान को देखने आते हैं, परंतु हम इसलिए भी मंदिर में आते हैं ताकि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, तो भगवान हमें देख सके। क्या भगवान हमें घर में नहीं देख सकते, सड़क पे नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान की दृष्टि सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान कुछ देख नहीं सकते हैं। हमारे हृदय में जो विराजमान है वो। परंतु भगवान का अर्चा विग्रह का रूप बहुत विशेष है। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान ने अर्चा विग्रह का रूप स्वीकार किया है। इसलिए जब हम यहाँ आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनका दर्शन करके हमारा शुद्धिकरण होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और साथ साथ जब भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है उस समय भी हमारा भला होता है। इसलिए भगवान यहाँ आए हैं, प्रकट हुए हैं दर्शन देने के लिए। तो कोई मंदिर में यदि आएंगे नहीं दर्शन देने के लिए तो भगवान सोचेंगे फिर मेरे यहाँ आने का लाभ क्या हुआ, कोई दर्शन लेने आ ही नहीं रहा है। भगवान दर्शन देने के अभिलाषी उन भक्तों के लिए है जिनके ऊपर वो कृपा करना चाहते हैं। वैसे भगवान के इतने सारे भक्त हैं संपूर्ण सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि हो, भौतिक सृष्टि हो, उनको वो कोई अपने भक्तों को बढ़ाने के अभियान में नहीं पड़े हैं। जैसे दुनिया में देखा जाता है कि लोग अपने अनुयायियों को बढ़ाना चाहते हैं। आजकल ये फेसबुक, जितने हमारे इसमें जुड़ जाते हैं उतने नंबर अच्छा होता है, और यदि कम हो जाते हैं तो कई लोग आत्महत्या करते हैं। आजकल ऐसे देखा जाता है। ये इंटरनेट का ज़माना है। चाहे हमारे कितने लोग हमें फॉलो करते हैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान हमारे भलाई के लिए चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं कृपा दृष्टि देने के लिए और दर्शन देने के लिए, आलोक दान। तो इसलिए हम यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का दृष्टिपात भी स्वीकार करने के लिए आते हैं। इसलिए हम प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं कि आपके सामने हम यहाँ पर आए हैं, कृपया आपके दृष्टिपात से हमें कृतार्थ कर दीजिए, हमें लाभान्वित कीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक भक्त की प्रार्थना है कि हे कृष्ण, शशि शेखर अर्थात शिवजी भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, और मैं तो एक अयोग्य तुच्छ पापी व्यक्ति हूं। मैं किस प्रकार से आपका दर्शन कर पाऊं? मैं आपकी स्तुति करने के लिए भी अयोग्य हूं। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि आपका नाम दीन बंधु है। दीन बंधु अर्थात दीन लोगों के बंधु या हितैषी हैं आप। इसलिए मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी कृपा दृष्टि की किरण इस तुच्छ व्यक्ति पर पड़े, जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे कृपा दृष्टि से मेरा जीवन कृतार्थ कीजिए। ऐसे ये भक्त प्रार्थना करते हैं। तो हम जब भगवान के सामने आते हैं
दर्शन करते हैं, हमें क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए भगवान से? सबसे पहले तो भगवान का सौंदर्य देखना चाहिए। और जिस प्रकार से भक्तों ने सजावट की है, श्रृंगार किया है भगवान का और सिंहासन का, वो भी देखकर बड़े आनंद का अनुभव करना चाहिए। मन ही मन सोचना चाहिए भगवान का सौंदर्य कितना है। यदि हमें कोई श्लोक पता है भगवान के का गुणगान करने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हरे कृष्ण महामंत्र तो सभी को पता है, वो बोल सकते हैं। मन ही मन में बोलिए, थोड़ी जोर से भी बोलिए। और साथ साथ हम ये भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा दृष्टि का लाभ हमें दीजिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। ये तुच्छ दास आपका आपके सामने खड़ा है। इस प्रकार से प्रार्थना की जा सकती है। ऐसे पुराने जो मंदिर हैं भगवान के, इनमें एक प्रथा है कि रोज प्रतिदिन जाते हैं। घर में जब होते हैं तो तरह तरह के प्रार्थनाएं जो होती हैं, स्तुतियां होती हैं, उनको कंठस्थ करके फिर यहाँ आके भगवान के सामने वो उनका पठन करते हैं श्लोकों का। तो ये एक संस्कृति है, दिव्य संस्कृति, कितनी अच्छी है ये। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ आके खड़े हो जाएं भगवान के सामने पे, फोन की घंटी बजे और भगवान के सामने हम फोन पे बात करते रहें। इसलिए भगवान के मंदिर में फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, बाहर जाके बात कीजिए। या इससे अच्छा ये रहेगा कि जब आप मंदिर में आएंगे तो फोन बंद करके आइए या उसको साइलेंट में रखिए। फोन बजे तो ऐसी तो कोई खबर नहीं आएगी आपको, आशा करते हैं कि आपको तुरंत निकल के जाना पड़े। इसलिए आइए, कम से कम जो थोड़ा समय मंदिर में बिताएंगे वो हृदय से बिताइए। अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को बाहर ही रखिए, यहाँ अंदर मत लेकर आइए। यहाँ आके केवल भगवान के दिव्य रूप और इस दिव्य वातावरण का आनंद लीजिए। तो खैर, यह है आलोक दान। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमें लाभान्वित करते हैं। इसलिए श्रीमती कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम में कहती हैं, इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषति वीरुधः वनाद्रि नद्युदन मंतो हे दंती तब वीक्षितैहि। वो कहती हैं कृष्ण स्तुति में कि हे कृष्ण, ये जो जनपद हैं और ये जो नदियां हैं, पर्वत हैं, वन हैं, गांव हैं, समुद्र भी हैं, ये सब हर प्रकार के ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं और इनका ऐश्वर्य बढ़ रहा है। ए धनते, ये क्यों हो रहा है? तव वीक्षितैहि, आपकी दृष्टिपात इनके ऊपर हो रही है। जहां आपकी कृपा आपका दृष्टिपात हो, वहां पे सब कुछ खिलेगा, सब कुछ फल फूलेगा। लेकिन यदि आपकी कृपा दृष्टि से आप किसी स्थान को या किसी व्यक्ति को वंचित रखेंगे तो उसके जीवन में या उस स्थान में कोई भी अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं कि चलिए भौतिक प्रसिद्धि के लिए भी या भौतिक सफलता के लिए साम्राज्य या हो या संपदा हो, इन चीज़ों के लिए हमें केवल हमारी मेहनत की आवश्यकता है। नहीं, हर चीज़ के लिए हमें भगवान की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। और यदि हमें यूं ही मिल भी जाए दुर्गा देवी से प्रार्थना करके, फिर भी ये समझना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं अपने ग्रंथों में, कि ये भी एक छल है माया देवी के द्वारा हमें यहाँ इस संसार में बांध के रखने के लिए। जब ऐसा ऐश्वर्य और ऐसी प्रसिद्धि आदि आसानी से मिल जाती है तो व्यक्ति फिर सोचता है ये कितना अच्छा है, तो हम इस संसार को छोड़ के क्यों जाएं, इस संसार में और संघर्ष करेंगे।
ताकि और प्रसिद्धि मिले, और धन मिले, और भोग मिले, तो इसी को जीवन का लक्ष्य मानने लगते हैं। तो ये कृपा नहीं है, ये धोखा है। तो कभी कभी लोग जाके जब लक्ष्मी देवी से, दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं हमें धन दीजिए, भले धन मिल भी जाता है उनमें, परंतु ये केवल उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं एक कर्तव्य रूप से, परंतु वास्तविक लाभ उनका नहीं हो रहा है उपासकों का। तो इसलिए श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, संपूर्ण विश्व के लिए, हमारे समाज आदि के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ साथ में इस प्रसिद्ध श्लोक को आप सबने सुना होगा, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में है, चैतन्य चरितामृत में है। वृंदावन की गोपियां आपस में परस्पर चर्चा कर रही हैं उस एक लड़के की जो कि बांसुरी बजाता है, और वो यमुना के तट पे खड़े होके केशी घाट में ऐसे त्रिभंग रूप में खड़ा होता है, और उसकी विस्तीर्ण दृष्टि इधर उधर डालता है, और इससे सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। और इसलिए एक गोपी दूसरे से कहती है, यदि तुम्हें इस संसार से, तुम्हारे परिवार, धन आदि से आसक्ति है तो उनके पास नहीं जाना। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमित केशि तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। वो कहते हैं मां प्रेक्षिष्ठ, तो देखना नहीं, उनके वहां जाना नहीं, क्योंकि ये गोविंदाख्याम, गोविंद नाम का ये लड़का है, वहां खड़ा है। हरि तनुमित, वो साक्षात हरि है। और वो क्या कर रहा है? न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण। न्यस्त अधर किशलयाम, उसके जो ओठ आदि है वो लाल लाल रंग के हैं, उसका चेहरा चमक रहा है पूर्णिमा के चांद के किरणों में, त्रिभंग रूप में खड़ा है, हल्की मुस्कान है उसके मुखारविंद के ऊपर। साची विस्तीर्ण दृष्टि, विस्तीर्ण दृष्टि ऐसे उससे वो देख रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना। वास्तव में वो कहना चाह रही है, जाना, जरूर जाना। इसलिए वो कह रही हैं कि ये जो दृष्टिपात है ये बहुत आवश्यक है। साची विस्तीर्ण दृष्टिम, तो भगवान की दृष्टि से है, चाहे सीधे हो, चाहे इस दृष्टि से हो, उस दृष्टि से हो, भगवान का दृष्टिपात हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो भगवान वास्तव में बहुत कुछ हमें दे सकते हैं, परंतु उनकी कृपा दृष्टि वास्तव में हुई हमें तो हमारा जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। फिर आगे चल के रुक्मिणी देवी कहती है, परंतु ठीक है, आपके वचनों का खंडन तो मैंने किया है कृष्ण, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके वचन झूठे नहीं थे। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अपने ही अर्थ जोड़ दी जो कि वास्तव में सही थे। और फिर रुक्मिणी देवी शांत हो गई। अब श्री कृष्ण कहने लगे, वो कहने लगे कि हे साध्वी, वैसे मैंने ये सारे वचन कहे थे, ये उपहास या परिहास किया था केवल आपके भाव को जानने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए। और जब आपने इस प्रकार से बात की है तो मेरा हृदय अभी पूरी तरह से संतुष्ट है। वास्तव में जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। तो जो भी
आशीर्वाद आपको चाहिए, वरदान आपको चाहिए इस भौतिक सृष्टि से मुक्त होने के लिए, वो आप समझ लीजिए कि आपके पास इनकी कोई कमी नहीं है। तो भगवान अपनी कृपा रुक्मिणी देवी के ऊपर दे रहे हैं। तो हे अनघा, हे निष्पाप रानी रुक्मिणी, वास्तव में मैंने अभी अपनी आंखों से, अपने कानों से साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि आपकी जो भक्ति है वो कितनी शुद्ध है और कितनी ऊंची है। तो इसका अनुभव मैंने किया है। यद्यपि मैंने इस प्रकार के शब्द कहे जो योग्य नहीं थे कहने के लिए, फिर भी इन शब्दों के बाद आपके हृदय में जो भावना है मेरे प्रति वो भंग नहीं हुई, बल्कि आपका जो प्रेम है मेरे प्रति वो बढ़ता गया। यद्यपि अपवर्ग या मुक्ति दिलाने की क्षमता मुझ में है और वास्तव में जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें ये मांगना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और किसी संसार के वरदान को ही मांगते हैं, और वो इसलिए है कि वो अल्प बुद्धि के हैं और वो मेरी माया शक्ति के प्रभाव में है, इसलिए वो नहीं जानते हैं कि उनका हित क्या है। वास्तव में वो सोचते हैं कि भौतिक जगत में ही इस प्रकार के वरदानों को प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है और उनका हित इसी में है। परंतु प्रहलाद महाराज तो ऐसे नहीं कहते हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, कि हे भगवान नरसिंह देव, दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर जो लोग हैं इस जगत में वो नहीं जानते हैं कि उनका हित किस में है। दुराशा, गलत इच्छाओं को मन में रख के वो ये सोचते हैं कि ये संसार के ही चीज़ों में प्रगति करना, संसार की चीज़ों को प्राप्त करना, यही इसी में हमारा हित है। परंतु वो नहीं जानते, नते विदु सुअर्थ स्व अर्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु ही उनकी अंतिम गति है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे इसी बात को दोहरा रहे हैं और वो कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो मुझे प्राप्त करने के बाद भी, मैं जो कि अपवर्ग और पवर्ग दोनों का स्वामी हूँ और दोनों में प्रदान कर सकता हूँ, परंतु मुझे प्राप्त करने के बाद भी वो केवल भौतिक धन संपदा आदि चाहते हैं। उनके लिए तो नरक ही एकमात्र गति है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी देवी, आपने जो भक्ति की है, असकृणमयी त्वया कृतानुवृत्ति ही। असकृत, सकृत अर्थात एक बार या बहुत कम, असकृत मतलब निरंतर, बहुत बड़ी मात्रा में निरंतर आपने मेरी सेवा की है। कृत अनुवृत्ति ही, अनुवृत्ति का तात्पर्य है सेवा करना, श्रद्धा से प्रेम से सेवा करना, केवल सेवा करना नहीं। भक्ति और साधारण सेवा में अंतर क्या है कि भक्ति वो सेवा है जो प्रेम से की जाती है भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति। वैसे सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं। कोई व्यापारी भी अपने ग्राहक की सेवा करता है, एक कर्मचारी भी अपने मालिक की सेवा करता है। सेवा तो बहुत हो रही है, परंतु वो भक्ति नहीं कहलाती। यहाँ तक कि जो देवी देवताओं की भी उपासना होती है वो भी भक्ति की श्रेणी में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या करते हैं बार बार। फिर भवमोचनी खलय ही, ये जो भक्ति जो कि हमें भव रोग से, भव बंधन से मुक्त करा सकती है, ऐसे भक्ति में आप संलग्न हैं।
मोचनी, मोचनी अर्थात जो हमें मुक्त करती है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, खलये ही, ऐसे खल अर्थात जो ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसे इतने सारे लोग इस दुनिया में हैं जो कि ईर्ष्यालु हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मेरी भक्ति करना ये बहुत कठिन है, नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका हृदय ऐसे नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ होता है। इस श्लोक के संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, तो ठीक है, यदि भक्ति करने से इतनी आसानी से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो भक्ति तो बहुत सरल है, सुगम है, तो सभी लोग भक्ति में लग जाएंगे, फिर सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, फिर भौतिक सृष्टि में कोई रहेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा भौतिक जगत, कोई नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर क्या है? स्वयं जीव गोस्वामी उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खलये ही, क्योंकि ऐसे द्वेषी लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है इस भौतिक सृष्टि में कि ऐसी परिस्थिति कभी होगी नहीं कि सारे जीव यहाँ के भक्त होकर भगवान के धाम में चले जाएं और भौतिक सृष्टि खाली हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। इसी प्रकार का प्रश्न चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं हरिदास ठाकुर से कि अरे आप जो कहते हो कि मुक्ति पाना ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है, भक्ति बल्कि भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में ही एक नाम भी भगवान का लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि इतना ही सरल है तो फिर सारे संसार के लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि यदि ऐसे हो भी, और ऐसे हुआ है, जैसे श्री रामचंद्र जब आए थे तो अयोध्या के निवासियों को लेकर गए वो साथ अपने धाम में, तो ऐसे होता है। फिर भी और बहुत सारे जीव होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं, जो घोर तामसिक योनियों में यहां पर इस भौतिक सृष्टि में रहते हैं, तो वो जाग जाते हैं, फिर उन्हें ये सारी योनियां प्राप्त होती हैं, फिर वो इस कर्म बंधन में फंस जाते हैं। यदि इनकी भी मुक्ति हो गई समझ लीजिए भक्ति करके, और जीव आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या जो है ब्रह्मांड में, या आत्माओं की संख्या है, वो अनगिनत है। इसलिए भगवान के संबंध में जो भी कुछ है वो अचिंत्य है, हमारी चिंतन शक्ति से परे है, क्योंकि जो संख्या है, हमारे गणित आदि सब यहाँ पे असफल हो जाते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, खास करके विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आदि, कि आत्माएं कितनी हैं, सीमित है या असीमित है? तो वास्तव में भगवान के संबंध में जितना भी कुछ कहा जाए वो सब असीमित ही है, हम इनकी गणना नहीं कर सकते। तो खैर, इस प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु हैं वो मेरी भक्ति नहीं करेंगे। भगवत गीता में भी भगवान इसी बात को दोहराते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इदम तु ये गुह्यतमम, मैं तो प्रवक्ष्यामि, मैं ये कह रहा हूं प्रवक्ष्यामि, ये गुह्यतम ज्ञान, ये तरतम्य न्याय की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो ये जो गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? अनसूयवे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनसूया है, असूया नहीं है। असूया अर्थात ईर्ष्या, द्वेष। क्योंकि तुम द्वेषहीन हो, ईर्ष्याहीन हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान देता हूं।
ज्ञानम विज्ञान सहितम, और जिसमें ये ज्ञान भी है और इसका साक्षात्कार व्यवहारिक रूप भी है। ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तो जिस ज्ञान को जानने से और अपने जीवन में उतारने से, जिस ज्ञान का साक्षात्कार होने से जितने भी अशुभ अभद्र आदि चीजें हैं हमारे जीवन में, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति में यदि हमें आगे बढ़ना है तो बहुत विधि और निषेधों का पालन करना पड़ता है। इनमें से कई चीजें हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से शायद शारीरिक स्तर पे करनी होती हैं। जैसे जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मांसाहार नहीं करते हैं, प्याज लहसुन नहीं लेते हैं, ये सब शारीरिक स्तर पे हम करते हैं। परंतु ऐसे कई आवश्यकताएं हैं जो हमें मानसिक स्तर पर करनी चाहिए। जैसे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि और शरीर तीनों को ही भगवान की सेवा में हमें लगाना है। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर ये भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं हो सकती है, भक्ति हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी ये जो पुराने जो आदतें हैं, मानसिकताएं हैं, जो अनेक जन्मों से चलती आई हैं हमारे चित्त में, वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। भले हम इंद्रियों को वश में भी कर लें, भले हम माला भी कई कर लें, बहुत कुछ कर लें, तपस्या भी कर लें, परंतु यदि हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी और इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव अन्यों के कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए, अन्यों के बारे में भला ही सोचना चाहिए। यदि किसी ने हमारे प्रति कोई गलत काम भी किया हो, हमें दुख भी पहुंचाया हो, तो उसके प्रति ऐसी प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए कि उसे दुख मिले, उसे कष्ट मिल जाए। उसने इतना मुझे दुख दिया था ना, उसे 10 गुना दुख भगवान दे दे। नहीं, भक्त ऐसे प्रार्थना नहीं करता कभी। यदि किसी ने गलत काम किया है, द्वेष के कारण किसी दूसरे व्यक्ति पर कुछ प्रहार किया हो शब्दों से या किसी और से, तो वो उसके और भगवान के बीच में है। वो कार्य, वो मानसिकता, वो शब्द उसके लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बन जाएगी। हमें इसके शिकार नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अन्यों के बारे में भला ही सोचना चाहिए कि कैसे हम अन्यों का भला कर सकते हैं। ये एक साधु का हृदय होता है, भक्त का हृदय होता है। कभी भी बुरा नहीं सोचना, कभी दंड भी देना हो, जैसे जब माता पिता बच्चों को कभी दंड देते हैं या गुरु शिष्य को दंड देते हैं या अध्यापक छात्र को दंड देते हैं, तो प्रेम से ही देते हैं, प्रेम के कारण दिया जाता है, कभी भी ईर्ष्या या द्वेष से नहीं। तो देखिए, इसलिए यहां पर इतना जोर दिया जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा कि जो लोग खल हैं, खल, वो कभी भी इस भौतिक जगत से छूट के नहीं जा पाएंगे। और फिर श्री कृष्ण आगे चल के रुक्मिणी देवी की स्तुति करते हैं। मेरे 16,108 रानियां हैं और हर एक के लिए एक इतना बड़ा विशाल राजमहल है जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से और सुविधाओं से युक्त है। इतनी मेरी सेवक हैं, भक्त हैं यहाँ द्वारका में, परंतु इतने रानियों में से भी मैं और किसी भी रानी को नहीं देख पा रहा हूं जिनकी भक्ति इतनी तीव्र है आपकी तरह। तो श्री कृष्ण भी रुक्मिणी देवी की स्तुति कर रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब आपका विवाह होना था, विवाह की तैयारी हो रही थी,
आपने उन सारे बड़े बड़े राजाओं को त्याग दिया जो आपसे विवाह करने की इच्छुक थे, क्योंकि आपने मन में ठान लिया था कि आपको हमसे ही विवाह करना है। क्यों? क्योंकि उपश्रुत सत्कथस्य, क्योंकि आपने श्रवण किया था, आपने सुना था। सत्कथस्य, मेरे बारे में आपने कथाएं सुनी थी, इसलिए आपने आपका हृदय मुझ पर रख लिया कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सिद्धांत निकलता है इससे? कि भगवान की भक्ति के लिए श्रवण और कीर्तन दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं। बल्कि यद्यपि हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है और कीर्तन बहुत शक्तिशाली है, यदि हम श्रवण नहीं करेंगे तो कैसे लाभ होगा? इसलिए हर चीज का, भक्ति में अच्छी चीजों का प्रारंभ श्रवण से होता है। इसलिए जितना हम मंदिर में आएंगे, कथा में बैठेंगे, कीर्तन में बैठेंगे और शामिल होंगे, बड़े हृदय से भाग लेंगे इन दिव्य उत्सवों में, ये श्रवण उत्सव में, कीर्तन उत्सव में, दर्शन उत्सव में, और हाँ, प्रसादोत्सव भी, तो हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। जब लगभग 7-8 अध्याय पूर्व शुकदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी देवी कैसे अपने पिता के दरबार में, जब छोटी बच्ची थी तब से वो दरबार में पिता के साथ में बैठा करती थी, और उनके दरबार में बहुत सारे लोग आते थे, संत मुनि आते थे, ऋषि मुनिगण सब आते थे, बड़े बड़े भक्त आते थे, और वो श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे। तो रुक्मिणी देवी सुनती थी इस गुणगान को। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुण श्रिय गृहागतेर गीयमानाः ताम तम मेने सदृशम पतिम। वो कहती हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सा उपाश्रित्य, सा मतलब वो, स्त्रीलिंग, रुक्मिणी देवी जब बहुत छोटी बच्ची थी तब से वो क्या करती थी? उपश्रुत्य, वो सुना करती थी। क्या सुना करती थी? रूप वीर्य गुण श्री, किसी एक व्यक्ति के रूप के बारे में, उनके वीर्य के बारे में, उनके गुण के बारे में और उनके ऐश्वर्यों के बारे में सुना करती थी। कौन थे वो व्यक्ति? मुकुंद। मुकुंदस्य रूप वीर्य गुण श्रियः। कहां, किनसे सुनती थी? गृह आगते ही, जो गृह में आया करते थे जो व्यक्ति, गीयमानाः, वो गाया करते थे, गुणगान करते थे मुकुंद का। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते, सुनते सुनते, तम मैंने सदृशम पतिम, रुक्मिणी देवी ने मन में ठान लिया कि बस कृष्ण ही मेरे लिए सदृशम पतिम, मेरे लिए योग्य पति हैं, और इनके अतिरिक्त मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। तो देखिए, रुक्मिणी देवी ने जब ठान लिया था मन में कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी, रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था प्रकट लीला में। केवल श्रवण से रुक्मिणी देवी के मन में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो गया। इससे हम जान सकते हैं कि श्रवण का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। जब वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़कर बीच रात में वन में जाती हैं, वंशी वट में, जहां श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाने की तैयारी में थे या बांसुरी बजा रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें वापस भेजने के लिए कई शब्द कहे। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानाद मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाति ततो गृहान। वो कहने लगे कि देखो हे गोपियां, मयि भावः,
यदि मेरे प्रति शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम जागृत करना है तो इसके लिए रास्ता क्या है? श्रवणाद, मेरे बारे में सुनना चाहिए। दर्शनाद, मंदिर में जाके मेरे श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। ध्यानाद, मेरे ऊपर ध्यान करना चाहिए। अनुकीर्तनाद, बार बार कीर्तन करना चाहिए। ये मुझे प्राप्त करने का और मेरे प्रति शुद्ध प्रेम हृदय में जागृत करने का प्रामाणिक मार्ग है। न तथा सन्निकर्षेण, न कि केवल मेरे सानिध्य को प्राप्त करना। प्रत्यक्ष भगवान के सानिध्य में जाके बैठना इससे अधिक महत्वपूर्ण है। भले हम दूर रहें भगवान कृष्ण से के सानिध्य से, परंतु उनके बारे में हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करेंगे तो वो अधिक शक्तिशाली है और भगवान को वो दिलाएंगे ऐसे भक्त को। क्योंकि बड़े बड़े इतने असुर हुए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में समझाते हैं कि इतने बड़े बड़े असुर हुए, उन्होंने भगवान और उनके अवतारों का दर्शन किया, आमने सामने दर्शन किया, परंतु उनके हृदय में तो प्रेम नहीं हुआ। तो ये मानसिकता की बात है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के बारे में प्रेम से श्रवण नहीं किया, प्रेम से ध्यान नहीं किया, प्रेम से दर्शन नहीं किया। जब नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यप के सामने आए तो हिरण्यकश्यप ने दर्शन किया, परंतु प्रेम से नहीं। इसलिए केवल सानिध्य में रहना भगवान के इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के बारे में श्रवण करना। प्रतियातु ततो गृहान, इसलिए अपने अपने घर में चले जाओ। श्रीला प्रभुपाद और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए इतने आतुर न हो, इतनी अच्छी तरह से सेवा करो भगवान कृष्ण की कि श्री कृष्ण ही तुम्हें देखने के लिए आतुर हो। इसलिए हम मंदिर आते हैं, भगवान हाजिरी दे रहे हैं, आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए, हमें भूलिए मत। भगवान तो भूलेंगे नहीं। फिर आगे चल के श्री कृष्ण कहते हैं, अब एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो आने वाले अध्याय में है। सो इससे हम समझ सकते हैं कि बाद वाले अध्याय में जो घटनाएं हुई हैं वो इस घटना के पहले हुई थी। तो किसी कारण शुकदेव गोस्वामी ने कालक्रम में थोड़ा अंतर किया है। जब हमने रुक्मी की हत्या भी कर ली, बलराम जी ने की, तो उस समय आप चुप रही, आपने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हो जाऊं। और आपके ये जो खामोश होना, इसने मेरा हृदय जीत लिया है। और फिर आपने एक दूत को भेजा और वो दूत आपका संदेश मेरे पास लेके आया और आपने कहा कि यदि आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे और आप यूं ही ऐसे रह जाएंगे विरह में। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ऐसे आपने कहा कि यदि आप हमसे विवाह नहीं करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी, जो कि भगवान कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, भगवान जगत ईश्वर है, जगत की ईश्वर है, स्वरतः आत्मा राम है, अपने ही अंदर आनंद लेते हैं। रमया रे में, रमया अर्थात रमा देवी, रमा देवी अर्थात लक्ष्मी देवी, अर्थात यहाँ रुक्मिणी देवी। रे में अर्थात रमण कर रहे थे। रमा देवी या लक्ष्मी देवी के साथ इस प्रकार श्री कृष्ण रमण कर रहे थे। नरलोकम विडंबयन, विडंबयन का अर्थ यहाँ पे है नकल करना। जैसे साधारण मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन में बर्ताव करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण बर्ताव कर रहे थे। और इस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिखाया। हर दिन सुबह उठते थे, अपने धार्मिक कार्यों को करते थे, अपने गृहस्थी को भी संभालते थे,
इत्यादि। एक आदर्श पति को कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श राजकुमार या राजा को कैसे रहना चाहिए, वो सब श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण से दिखाया। तो इसके साथ ये 60वां अध्याय समाप्त हुआ और कल हम आने वाले 61वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अभी देर हो गया तो आज प्रश्न नहीं लेंगे, तो सूचनाएं हैं और फिर उसके बाद भजन है। हरे कृष्णा।